कहते हैं कुछ लोग तख्त पे पैदा होते हैं और कुछ आजमाइशों में बादशाही सीखते हैं, लेकिन ज़ुहरा वो शहजादी थी जिसे तकदीर ने न सिर्फ तख्त छीन लेने का सदमा दिया बल्कि उसे अंधेरे के खिलाफ रोशनी बनने का हुक्म भी दिया। सल्तनती नजम शहर एक रोशन पुरामन रियासत थी जिस पर बादशाह नौमान और मलका सुमिया का अदल व इंसाफ से भरा राज था। उनकी बेटी ज़ुहरा पाकीज़ा फितरत, सादा दिल और अल्लाह से गहरी मोहब्बत रखने वाली लड़की थी। बचपन ही से उसे नमाज, तलावत कुरान और दुरूद पाक से दिली लगाव था। हर शख्स उसके हुस्न से ज्यादा उसके अखलाक का दीवाना था। लेकिन जिस दिन उसके माँ बाप अचानक एक तूफानी रात में गायब हुए, महल का रंग ही बदल गया। आसमान पर गुरजते बादल महल के सितूनों से टकराकर ऐसी सदा पैदा करते जैसे कोई इंतबाह हो। वजीर खास हारिस, जो कि खानदान का वफादार था, ज़ुहरा के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसे मालूम था कि यह आम हादसा नहीं बल्कि किसी शैतानी कुव्वत का खेल है। कुछ ही दिन बाद शहर के अतराफ व जवानिब में एक प्रासरार साया दिखाई देने लगा। दरख्त झुकने लगे, जमीन लर्ज़ने लगी और लोग रातों को डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते। फिर एक रात महल की दीवारों पर आग के शूलों से एक पैगाम लिखा गया, शुमर जिंदी वापस आ चुका है। अगर ज़ुहरा ने मेरा निकाह कबूल न किया तो यह सल्तनत जलकर राख हो जाएगी। ये वो नाम था जिसे बरसों पहले सूरहिल फलक और सूरो नास के दम से सल्तनत से निकाला गया था। शुमर एक जालिम जादूगर था जो इंसानी कुर्बानियों और काली रातों में जिन्नात की मदद से ताकत हासिल करता था। मगर जब उसे मालूम हुआ कि ज़ुहरा का दिल एक नूर से मुनव्वर है, एक ऐसी रोशनी जो जादू को जला देती है, तो उसने उसे हासिल करने का मंसूबा बनाया। ज़ुहरा ने जवाबी पैगाम लिखवाया, हमने अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं। अगर तुमने जुल्म की राह अपनाई है तो हम ईमान की तलवार निकालेंगे। शुमर गुस्से से पागल हो गया। उसने आसमान को स्याह कर दिया, दरिया को खशक कर दिया और हर रोज शहर में किसी न किसी को जनात के जरिए अगवा करवाने लगा। लेकिन ज़ुहरा खौफज़दा नहीं हुई। उसने शहर के उलमा और सूफिया को महल में जमा किया। कुरान की तलावत से महल गूंजने लगा और रातों को तहज्जुद के सजदे तवील होने लगे। एक रात ज़ुहरा ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग को देखती है जो कहता है, हे अल्लाह की बंदी, वक्त करीब है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी पाकीज़गी है। सच की तलवार लेकर निकलना और हर दम अल्लाह को पुकारना। शुमर की जादूगरी तुम्हें छू भी नहीं सकेगी अगर तुम्हारा दिल रब के साथ जड़ा हो। ज़ुहरा जागती है, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर इज़्म। वो महल के पछवाड़े वाकई पुराने असलहा खाने से एक पुरानी तलवार निकालती है, वही जो हजरत अली के नाम पर बनवाई गई थी, जिस पर कुरान की आयात लिखी थी। साथ ही वो अपने तमाम साथियों को वजू करने, अजान देने और कुरान की तलावत करने का हुक्म देती है। इसी रात शुमर हमला करता है। जनात की फौज फजा में उड़ती आती है, काले धुएं की तरह छा जाती है। लेकिन महल के अंदर आयतिल करसी, सूरस यसीन और सूरह रहमान की सदाएं गूंज रही होती हैं। शुमर महल के दरवाजे पर आकर जोर से चीखता है, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ ज़ुहरा, या तो मेरी बन जाओ या अपनी सल्तनत खो दो। ज़ुहरा छत पर आती है, कुरान हाथ में होता है। उसकी आवाज़ गूंजती है, जिस रब ने मूसी को फिरौन से बचाया वही रब हमें तुझसे महफूज रखेगा। तो जिस शैतान को पहुँचता है वो भी मेरे रब के हुक्म का महताज है। उसी लम्हे आसमान पर बजली चमकती है और ज़ुहरा सूरह फलक और सूरह नास की बुलंद तलावत करती है। एक रोशनी महल से निकलती है जो जादू के सियाह बादलों को चीर देती है। शुमर पीछे हटता है, उसकी आंखों में खौफ भर जाता है, लेकिन वो अभी मुकम्मल शिकस्त नहीं मानता। वो कहता है, ज़ुहरा, तुमने मुझे चोट तो दी है, मगर मैं वापस आऊंगा और उस दिन तुम्हारा ईमान भी लर्जेगा। और वो गायब हो जाता है। मगर ज़ुहरा जानती है ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, असल मार्का बाकी है। वो मार्का जो सिर्फ तलवार से नहीं सजदे से जीता जा सकता है। शुमर जिंदी चला गया, मगर उसके अल्फाज शहजादी ज़ुहरा के दिल में गूंजते रहे। मैं वापस आऊंगा, उसने कहा था, और वो जानती थी कि वो जरूर आएगा। मगर अब ज़ुहरा वो कमजोर लड़की नहीं रही थी जिसके वालिदैन लापता हो चुके थे। अब वो मुजाहिदा थी जिसके दिल में कुरान का नूर और लबों पर अल्लाह का जिक्र बसा हुआ था। ज़ुहरा ने अपने महल को सिर्फ महल नहीं रहने दिया, उसे इल्म, रूहानियत और हिफाजत का किला बना दिया। मदरसे कायम हुए, बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाया गया
और जवानों को न सिर्फ तलवार चलाना सिखाया गया बल्कि ईमान के मानी भी सिखाए गए। सल्तनत के हर कोने में अजान गूंजने लगी और दरूद पाक की महफिलें रोज होने लगीं। मगर जैसे जैसे रोशनी बढ़ी, अंधेरे ने भी अंगड़ाई ली। 15 दिन बाद एक दिन अचानक शहर के दरवाजों से एक भयानक चीख सुनाई दी। शहर की फजा जर्द पड़ गई, परिंदे उड़ने लगे और जमीन हिलने लगी। लोगों ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के दरमियान एक देव हैकल साया नजर आया। शुम्र जिंदी वापस आ चुका था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ सियाह जिन्नात की एक पूरी फौज थी जो फजा में उड़ती और आग अगलती थी। उसने शहर पर जादू का पर्दा डाल दिया। लोगों की आंखों में धंध, कानों में सरसराहट, दिलों में खौफ। ज़ुहरा ने फौरन अज़ान देने का हुक्म दिया। जैसे ही मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा, फजा लर्जने लगी। वो आवाज किसी तीर से कम न थी जो शुम्र के लश्कर को चीरती जा रही थी। ज़ुहरा ने अपनी पाकीज़ा तलवार थामी और कुरान का नुस्खा सीने से लगाकर मैदान में निकली। साथ सिर्फ एक लश्कर था, ईमान वालों का। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो शुम्र जोर से हंसा। तुम तलवार से मेरे जन्नात को मिटा दोगी? तुम्हारे पास क्या है ज़ुहरा? ज़ुहरा ने कुरान को बुलंद करके कहा, मेरे पास वो कलाम है जिससे शैतान भी कांपता है। तुम मेरे रब के मुकाबले में कुछ भी नहीं। जंग शुरू हुई। शुमर के जादू से आसमान सियाह हो गया, जमीन पर शौले बरसने लगे। मगर ज़ुहरा का लश्कर सफ़ों में सूरो यसीन और आयतिल करसी की तलावत करता आगे बढ़ता गया। ज़ुहरा खुद सामने बढ़ती गई। उसकी ज़बान पर बस एक ही जिक्र था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जैसे ही ज़ुहरा ने सूरह अल फलक की आखिरी आयत पढ़ी, उसकी तलवार रोशन हो गई। एक सफ़ेद रोशनी जिसने जादू को पगला कर रख दिया। शुमर पीछे हटा, उसके हाथ जलने लगे, उसकी आंखें नूर से चंधिया गईं। वो चीखा, ये क्या है? तुमने ये ताकत कहाँ से ली? ज़ुहरा की आवाज़ में सुकून था। ये उस रब की ताकत है जो हर शे पर कादिर है। तू जुल्म का पुजारी है और मैं हक की बंदा, और हक कभी हारा नहीं करता। ज़ुहरा ने सूरो नास की तलावत करते हुए शुमर की तरफ बढ़कर तलवार का वार किया, और उस वार से न सिर्फ शुमर की जादूगरी खत्म हुई बल्कि उसका सारा वजूद धुएं में तहलील हो गया। जन्नात की चीखें फजा में बुलंद हुईं और वो सब भाग खड़े हुए। आसमान साफ हो गया, सूरज निकला। मस्जिदों से एक साथ अजान की आवाज बुलंद हुई। फतह का सूरज तुलवा हो चुका था। शहजादी ज़ुहरा घोड़े से उतरी, सजदे में गई और सिर्फ एक ही जुमला कहा, या अल्लाह, ये तेरी मदद थी, मेरा कुछ नहीं। सल्तनत नजम सेहर में उस दिन जश्न नहीं हुआ बल्कि शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए। ज़ुहरा ने खुद अपने हाथों से मस्जिद नूर अल ऐमान की बुनियाद रखी, जहां रोज क़याम लेल हुआ करता। उसने हुक्म दिया कि अब सल्तनत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि कुरान, अदल और सच्चाई से चलेगी। सालों बाद लोग अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते। एक शहजादी थी जो हुस्न में युक्ता थी, मगर उसकी असल ताकत उसका सजदा था, जिसने सच्चाई के लिए जंग लड़ी और अंधेरे को रोशनी से जला दिया, और उस शहजादी का नाम हमेशा के लिए तारीख में लिख दिया गया। ज़ुहरा बनते नामान, जादू को हराने वाली शहजादी।